हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 3B है। इससे पहले जो भी वीडियोज हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, सभी मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज, सारी क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कराऊँगा आपको प्रतिस्थापन विधि। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसको हल करने की आपके सिलेबस में दो विधियां हैं, जिसमें से जो पहली विधि है विलोपन विधि, वो मैं आपको करा चुका हूं। ये जो दूसरी विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि, जिसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो इसके नियम को देख लेते हैं, इस विधि को हम लोग कैसे हल करेंगे, जो हल करने का तरीका है उसको देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। इसमें पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है, सर्वप्रथम किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो समीकरण दिए जाते हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि, यानी जो चर होते हैं उनको ही अज्ञात राशि बोलते हैं, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद उस मान को, इसके बाद क्या करेंगे, जो मान हमने निकाला उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी कि जो मान हमने निकाले हैं जो दूसरे चर के रूप में, उसको जिस समीकरण से निकाला उसके अलावा जो एक और दूसरा समीकरण होगा उस समीकरण में उसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, इस प्रकार एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम उस मान को रखेंगे तो क्या होगा, एक जो चर होगा वो विलुप्त हो जाएगा और दूसरे चर का मान आसानी से निकल आएगा। फिर क्या करेंगे, लास्ट है कि इसकी सहायता से दूसरी अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि इससे हमें एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा, एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, उसकी सहायता से ही हम दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। इसमें पहले मैं कुछ उदाहरण करवाऊंगा, बाकी प्रश्नावली के क्वेश्चन उसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। तो पहला उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है, हल कीजिए x + y = 7, 3x - y = 9। यानी कि जो दो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को हल करना है, वो भी किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला समीकरण दिया गया इसको लिख लेंगे x + y = 7, इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण इसके नीचे 3x - y = 9, इसको कह देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं किस समीकरण से आसान रहेगा। देखिए, आप दोनों समीकरणों को देखेंगे, दोनों के जो चर होते हैं, दोनों चर में से जिसका गुणांक 1 हो उससे ही मान निकालेंगे। कभी कभी हो सकता है किसी में भी चर का मान 1 ना हो, किसी भी चर के गुणांक का मान 1 ना हो, तो किसी भी समीकरण से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक समीकरण में किसी भी अज्ञात राशि का जो गुणांक है वो अगर 1 के बराबर है तो उसी से ही मान निकालना सबसे आसान रहता है। तो समीकरण 1 में जो x और y है, दोनों के चर के जो गुणांक है वो 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से ही मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y = 7। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो y है, y का मान निकाल रहे हैं x के पदों में, तो y इधर ही रहेगा और 7 ये जो x है प्लस का बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, हो जाएगा माइनस का x। यानी कि समीकरण 1 से हमने एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लिया। अब जिस समीकरण से निकाला, किससे निकाला, 1 से, तो 1 में नहीं रखेंगे, रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर ये लिखेंगे y बराबर जो 7 - x निकाला, y बराबर 7 - x, ये किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले यहाँ पर लिखेंगे 3x - y = 9। यहाँ से 3x को ऐसे ही माइनस y की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 - x, तो y की जगह पर रख दिया 7 - x = 9। यहाँ से 3x कोष्टक को हटाएंगे तो इस माइनस चिन्ह का गुणा इन दोनों में होगा, माइनस का इसमें करेंगे माइनस के 7 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा x = 9। ये 3x और प्लस x जुड़कर हो जाएगा 4x = 9 और माइनस के 7 बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे प्लस के 7।
ठीक है। थोड़ा और जब इसको आगे हल करेंगे तो 4x बराबर 9 और 7 जोड़कर कितना हो जाएगा 16। यहाँ से x का मान निकलेगा 16/4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 चौकू 16, x का मान कितना आ गया 4। एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो गया। अब इसकी सहायता से दूसरी अज्ञात राशि का मान भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे? जो x का मान निकला वो 1 या 2 किसी समीकरण में भी हम रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, वो यहाँ पर ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7। x का मान रखेंगे यहाँ पर 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y का मान कितना आ जाएगा 7 प्लस के 4 बराबर के दूसरी तरफ माइनस के 4 हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया 7 में से 4 घटेंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये जो x और y के मान आए यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा उदाहरण उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर दूसरा है। इसमें क्या लिखा है, निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं तो आपको करवाऊंगा ही पूरा, जैसे सिस्टमेटिक हल पूरा देखते रहिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखिए इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, समीकरण को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। इसमें दिया भी गया है। देखिए एग्जाम में आप ध्यान रखना कि जब भी कोई विधि कही ना जाए तब तक आप विलोपन विधि से ही हल कीजिए, क्योंकि वो विधि थोड़ी सी आसान है इस विधि की अपेक्षा। अगर लिखकर आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो फिर इस विधि का ही उपयोग करना होगा। तो आपको दोनों विधि आनी चाहिए, जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं। बाकी देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला समीकरण दिया गया, इसको लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 कह देंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, इसको कह देंगे समीकरण 2। ठीक है। देखिए इसमें सभी जो चर हैं, सभी के जो गुणांक हैं वो 1 के बराबर हैं। तो आप किसी भी समीकरण से किसी भी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहली बार समीकरण 1 से करवाया था, अब मैं करवाऊंगा समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से हम x का मान निकाल रहे तो x बराबर 4 माइनस के y दूसरी तरफ भेजेंगे प्लस का y। अब जो x का मान निकाला समीकरण 2 से तो रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4 प्लस y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 हम लिख ले रहे x प्लस वाई बराबर 14। x का जो मान हमने निकाला 4 प्लस वाई, यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस वाई प्लस ये वाला y बराबर 14। यहाँ से y प्लस वाई जुड़कर हो जाएगा 2y बराबर 14, और ये 4 जो है प्लस के बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे माइनस के 4 हो जाएंगे। यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4 करेंगे 10। y का जो मान यहाँ से निकलेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये जो 2 हैं ये बटे में चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10/2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y का मान कितना आ गया 5। y का मान यहाँ से निकल आया। अब ये y का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे, x का मान भी निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले यहाँ पर लिख रहे x प्लस वाई बराबर 14। y का जो मान निकला 5 यहाँ पर रख देंगे तो x अपनी जगह पर ऐसे ही y की जगह पर कितना रख देंगे 5 बराबर 14। तो x बराबर 14 प्लस के 5 को पक्षांतर करेंगे माइनस के 5। तो x का मान कितना आ गया, 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो x के
का मान ये हो गया, बाई का मान ये हो गया। यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद एक उदाहरण और करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो करवाऊँगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये उन दोनों क्वेश्चन से ही थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी कैसे हल करेंगे मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर आप खुद से भी ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको आराम से घर पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए बाकी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो पहला समीकरण जो दिया गया उसमें लिखेंगे 7x - 15y = 2, इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा जो है x + 2y = 3, इसको कह देंगे समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, तो जो समीकरण 1 है उसमें x और y दोनों के गुणांक 1 के बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 से अगर हम इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा कठिन रहेगा। समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है और y का 2 है। तो x का गुणांक 1 है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ही x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3। यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो 3 प्लस के 2y को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा -2y। अब जो x का मान समीकरण 2 से निकाला ये समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे x = 3 - 2y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 7x - 15y = 2। x का मान रखेंगे तो 7, x का मान कितना है 3 - 2y - 15y = 2। इस 7 का गुणा इन दोनों में होगा। 7 का 3 में करेंगे 7 × 3 = 21, -7 का 2 में करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 y -15y = 2। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 21 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे और ये दोनों माइनस के जुड़कर हो जाएंगे -9 5 4 9 1 1 2 29y = 2 प्लस के 21 को उधर भेजेंगे -21 हो जाएंगे। यहाँ से इसको और हल करेंगे तो इधर से -29 बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 21 घटेंगे तो बचेंगे -19। यहाँ पर 29y, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 29 गुणे में बराबर के उधर भेजेंगे तो 19 बटे में आ जाएंगे 29। ये हो गया y का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जो y का मान निकला अब इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है x + 2y = 3। तो x + 2 × y का मान रखेंगे 19 बटे 29 = 3। यहाँ से x प्लस ये 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 बटे 29 = 3। 38 बटे 29 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 - 38 बटे 29 बटे 1 मानेंगे, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का 1 और 29 का एलसीएम 29 ही रहेगा। 29 का गुणा 3 में होगा तो 9 3 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस 1 का 38 में करेंगे तो 38 ही रहेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 49 बटे 29। ये हो गया x का मान। ठीक, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, ये हो गया दोनों समीकरणों का हल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से सीखा तो आप प्रश्नावली के क्वेश्चन खुद से ही ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनमें से कुछ क्वेश्चन तो आसानी से कर पाएंगे। तो इसके बाद तो मैं प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।